Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So today we are going to discuss a very important topic for your UGC NET examination. Higher education में आप सभी को पता है रैंकिंग हमसे पूछा जाता है और रैंकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को अपना जो एग्जामिनेशन है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपको ये रैंकिंग जरूर कवर करना है। ऑफलाइन एग्जाम में हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये वाला जो करंट अभी जस्ट रिलीज हुआ है कि ऑफलाइन एग्जाम के अंदर आपका पूछा जाए, बट क्योंकि वहां पर आपका ये होता है कि भी कुछ समय पहले ही आप लोगों के क्वेश्चन पेपर्स प्रिपेयर हो जाते हैं और सारी चीजें तैयारी हो जाती है। बट जिनका लेट एग्जाम है तो देर माइट भी चांसेस कि 24 से या फिर कोई और आपका सेट एग्जामिनेशन है या कोई आपका स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन, तो वहां पर ये रैंकिंग है आपसे पूछी जा सकती है। तो आप लोगों को ये हायर एजुकेशन के रिस्पेक्ट में या करंट अफेयर के रिस्पेक्ट में एनआईआरएफ रैंकिंग 2024 को जरूर कवर करके जाना है। और लास्ट में मैं एक आपको अपडेटेड होमवर्क क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी एज पर लेटेस्ट रैंकिंग, तो ध्यान से पूरे सेशन को आपने देखना है। और पॉइंटर्स हालांकि पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, बट स्टिल आपको पॉइंटर्स अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। Before starting the session, just note down these are the timing of free classes on bilingual channel, 10 o'clock on YouTube and 11:30 on Textbook app. ये हमारे फ्री क्लासेस के टाइमिंग है बायलिंगुअल चैनल पे, और मेरे डेज हैं ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे. On the same way, if you are referring English YouTube channel for English content exclusively, then class will be at 11 a.m. and my days will be Monday, Wednesday and Friday. और कोई भी आपका डाउट आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, जीरो जरूर लगाइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। हाँ जी, तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन एंड जॉइन दिस टेलीग्राम ग्रुप फॉर पेपर 1 इम्पॉर्टेंट वाईटी सेशन पीडीएफ अपडेट्स, और यू कैन से पेपर 1 पेपर 2 सेशन लिंक है, शॉर्ट वीडियो रिविजन्स है, तो वो सारा कुछ आप लोग यहाँ पे अपडेटेड रहेगा आपको। चलो जी, तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। व्हाट इज NIRF? सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आ जाता है कि NIRF का जो फुल फॉर्म है वो बताइए जी क्या रहेगा। अभी हाल ही में आप लोगों का ये रैंकिंग रिलीज किया गया है, करेक्ट है? तो जो कि जिसमें हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को अलग अलग कैटेगरीज के अंदर क्या किया जाता है, रैंक किया जाता है। तो ये आप लोगों को पूरी की पूरी रैंकिंग हमें कवर करना है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन आ जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, फुल फॉर्म भी आपका ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये इसका क्या है? फुल फॉर्म है। ये एक सिस्टम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यूज किया जाता है टू रैंक कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज। यहाँ पर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को क्या किया जाता है, अलग अलग कैटेगरीज में रैंक किया जाता है। इसको 2015 में स्टार्ट किया गया था ताकि स्टूडेंट्स को रैंकिंग के हिसाब से वो अपना बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, पेरेंट्स को भी डेफिनेटली यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता अपने किड्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो बेस्ट इंस्टीट्यूशन को सेलेक्ट कर पाए, इसलिए इसकी शुरुआत हुई। Under NIRF, institutions are ranked under 11 different categories. अलग अलग कैटेगरीज के अंदर इनको रैंक किया जाता है, ठीक है। 11 टू आप लोगों का यहाँ पे अगर मैं कैटेगरीज की बात करती हूँ, अभी आप लोगों की 13 कैटेगरीज हैं, ठीक है। ओवरऑल यूनिवर्सिटी आ जाता है, मेडिकल आप काउंट कर लीजिए, ओवरऑल यूनिवर्सिटी, मेडिकल नंबर 2, इंजीनियरिंग नंबर 3, मैनेजमेंट, लॉ, आर्किटेक्चर, कॉलेजेस, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, फार्मेसी, डेंटल, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर और इनोवेशन जिसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। तो ये 13 कैटेगरीज के अंदर अलग अलग 13 कैटेगरीज में क्या किया जाता है, इसको यहाँ पर पर्टिकुलरली कंडक्ट किया जाता है। तो अगर आपके पास 13 ऑप्शन ना हो तो आप 11 के साथ भी जा सकते हैं। डन। अब यहाँ पर आता है कौन से इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर किस तरीके से चीजें हासिल किया है और किस किस बेसिस पे ये जो रैंकिंग है वो कंडक्ट की जाती है। इसके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। जब NIRF रैंकिंग आपकी कंडक्ट की जाती है, इसके अपने पैरामीटर्स होते हैं, करेक्ट है। उन पैरामीटर्स के बिहाफ पे ही रैंकिंग यहाँ पर क्या की जाती है, कंडक्ट की जाती है। और ये QS रैंकिंग के अपने पैरामीटर है, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ आपकी जो NIRF रैंकिंग है, उसके अपने पैरामीटर्स हैं। अगर मैं NIRF के पैरामीटर्स की बात करती हूँ, अभी भी आपकी जैसे हर साल इसको क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। अगर हम इसके रैंकिंग की बात करते हैं, ठीक है,
तो ओवरऑल कैटेगरी में होता है, कहीं पर ये रिसर्च इंस्टीट्यूशन के अंदर अंदर आता है, कहीं पर अलग अलग चीजों के अंदर ये कंडक्ट किया जाता है। इसके अंदर टीचिंग लर्निंग कुछ 4 से 5 पैरामीटर्स हैं। कौन सा? टीचिंग लर्निंग में आ जाता है। देन उसके बाद रिसर्च प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर क्या है, नंबर थर्ड ग्रेजुएशन आउटकम्स क्या है, आउटरीच क्या है, और परसेप्शन क्या है। तो ये 5 पैरामीटर्स होते हैं जिसके बिहाफ पे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को रैंक किया जाता है। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। थोड़ा सा मेरा सिस्टम हैंग हुआ है, प्लीज मुझे 1 सेकेंड दीजिएगा। इट्स जस्ट टेकिंग टाइम जस्ट टू ओपन स्लाइड, थोड़ा सा समय दीजिएगा ना। ओके, हाँ जी, आई होप स्लाइड विजिबल है। टॉप इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो पिछले 6 सालों से ही, ठीक है, आईआईटी मद्रास ने ओवरऑल कैटेगरी के अंदर मेजर मेजर करना बेटे, ऐसे तो पूरी आप लिस्ट देखेंगे, ठीक है, बहुत सारी बड़ी सी लिस्ट होगी ऑफिशियल वेबसाइट पे, बट हमें करना एग्जाम पर्सपेक्टिव से सिर्फ आपके हाईलाइटेड कंटेंट को ही करना है। ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास रिटेन द टॉप स्पॉट फॉर द 6th कंसेक्यूटिव ईयर। पिछले 6 सालों से ही किसने अपना टॉप स्पॉट बना रखा है? आईआईटी मद्रास ने। अगर मैं यूनिवर्सिटीज की बात करती हूँ, यूनिवर्सिटीज के अंदर आईआईएससी बैंगलोर ने रैंक फर्स्ट किया है, ठीक है, इसको फॉलो किया है जवाहरलाल नेहरू और जामिया मिलिया इस्लामिया ने। इंजीनियरिंग में अगेन आईआईटी मद्रास इसको फॉलो किया है, दिल्ली और बॉम्बे ने। मैनेजमेंट में अहमदाबाद, ठीक है, अपनी टॉप रैंक इन्होंने किया, और फॉलो इसको किया है बैंगलोर और कोझिकोडे ने। मेडिकल्स में ऑब्वियसली एक ही टॉप कैटेगरी आती है, जैसे कि मैं आपको ट्रिक भी बताती हूँ, जैसे कोई भी मतलब इशू आ जाता है, हमें बड़ा सा एक हॉस्पिटल लगता है नाम बड़ा जिसका नाम है एम्स के को हम रेफर करते हैं। डेंटल में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्निकल साइंस है, और लॉ के अंदर यहाँ पे नेशनल लॉ ऑफ कॉलेज है यूनिवर्सिटी, उन्होंने फर्स्ट रैंक किया है। अब यहाँ पर जो नोटेबल चेंज हुआ है, अभी तक मिरांडा हाउस को हम बेस्ट कॉलेज के अंदर देखते थे, ठीक है, पिछले अगर 6-7 सालों से देखते तो मिरांडा हाउस को एज द बेस्ट कॉलेज कंसीडर किया गया था एज पर रैंकिंग। अब की बार जो हिंदू कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसने इसको क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया है। उसके साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे पहले अलग अलग कैटेगरीज के अंदर होता था, लेकिन 3 न्यू कैटेगरीज ने भी डेब्यू किया है यहाँ पर। वो 3 नई कैटेगरी, ये क्वेश्चन आने के बहुत ब्राइट चांसेस हैं, कौन सी 3 नई कैटेगरीज ने डेब्यू किया है? वो है आपका स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, उसमें अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई ने टॉप किया है। स्किल यूनिवर्सिटी में न्यू कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई है, और ओपन यूनिवर्सिटी जिसमें इग्नू ने क्या किया है? इस रैंकिंग को लेड किया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कि 24 में कितनी नई रैंकिंग्स को इंट्रोड्यूस किया है, कितनी नई कैटेगरीज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। अब ओवरऑल देखिए, अगर मैं आईआईटी बॉम्बे की बात करती हूँ, ओवरऑल में थर्ड है, ठीक है, इंजीनियरिंग में भी थर्ड है, मैनेजमेंट में 10th है, रिसर्च में 4th है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड और उनके ना बाइफर्केशन लेके आई हूँ। मेडिकल में टॉप एम्स अभी भी है, लास्ट ईयर, उससे लास्ट भी, उससे लास्ट भी। उसके बाद अगर आपने देखना है तो आपका रैंक 2 पे पीजीआई चंडीगढ़ आ जाता है। बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है, जस्ट टॉप रैंकिंग वाले को ही आपसे ओवरऑल में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या इसका थ्योरी पार्ट कौन से पैरामीटर्स पे जज किया जाता है, कब ये आई थी, कौन सी नई कैटेगरीज को इंट्रोड्यूस किया है। तो मेडिकल में एम टॉप पे है। एक छोटा सा अनाउंसमेंट बेटा, फाउंडेशन बैचेस 2.0 शुरू हो चुका है फॉर दिसंबर एस्पिरेंट, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिसंबर साइकिल, देन इट्स अ परफेक्ट टाइम, बिकॉज आप सभी को पता है ये साइकिल डिस्टर्ब हुआ री एग्जामिनेशन की वजह से। सो इफ यू वांट टू यूटिलाइज योर टाइम, तो आप लोग अभी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपका स्ट्रक्चर्ड रहने वाला है विद लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न। इंग्लिश बैचेस हैं, पीवाईपी आपका सॉल्व रहेगा, और ये सारी चीजें आप लोगों को अवेलेबल। ओएमआर आपका नहीं रहेगा यहाँ पे क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है, तो इसको आप लोग इग्नोर करिएगा। एंड फॉर डिटेल्स आपको गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया, आप उसको फिल कर सकते हैं। कॉलेजेस की बात करें, इससे पहले क्या था आप चेक कर सकते हैं, कंपैरिजन चार्ट देखिएगा, इससे पहले मिरांडा हाउस होता था, अब की बार किसने इसको डिस्प्लेस कर दिया है? हिंदू कॉलेज ने। पिछली बार अगर मैं रैंक 2 के अकॉर्डिंग भी देखते हैं, ठीक है, कॉलेजेस के अंदर आप लोगों को ये वाली रैंकिंग दी गई है, और रैंक 1 है हिंदू का, रैंक 2 है मिरांडा, देन सेंट स्टीफन कॉलेज है, देन कर्नाटका, एंड देन एआरएसटी। और ये 2023 का था, ये 22 का, ये 21 का। अगर मैं 3 यूनिवर्सिटी जो स्किल यूनिवर्सिटीज में डाली गई है, वो कौन सी, ये डाब्यू एडिशन है, ये स्किल यूनिवर्सिटीज का। आपको मैंने बताया कि 3 कैटेगरीज को इंट्रोड्यूस किया, तो डाब्यू में कौन कौन है? सिम्बॉयसिस स्किल और प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे, सिम्बॉयसिस पुणे ने रैंक 1,
विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी पलवल सेकंड, भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जयपुर को थर्ड यहाँ पर रैंक मिला है। अगर स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी की बात करें, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई को फर्स्ट रैंक मिला है और कोचीन यूनिवर्सिटी साइंस टेक्नोलॉजी को 10th मिला है। ये न्यू कैटेगरीज है जो जिन्होंने अभी अभी लेटेस्ट क्या किया है, अपना डेब्यू किया है। तो ये आपको सिर्फ टॉप वाला याद रखना है। पंजाब यूनिवर्सिटी को अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 5th आ जाता है। यूनिवर्सिटीज में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर ने टॉप रैंक हासिल किया, उसके बाद आपका जेएनयू। ओवरऑल के अंदर आईआईटी मद्रास फर्स्ट, ठीक है। टॉप पे क्या आती है, आईआईटी मद्रास। अगर मैं बेंगलुरु साइंस के हिसाब से करती हूँ रिसर्च या फिर उस चीज में बेंगलुरु का नाम आता है। अब थर्ड पे है बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली है 4, कानपुर है 5, खड़गपुर है 6। ये आपको ना क्विक रिवीजन लेना है, क्योंकि जैसे आप ऑप्शंस देखोगे, आप कंपैरिजन चार्ट देखोगे, तो जस्ट एक गो थ्रू करने में जो पहली स्लाइड जैसे कि मैंने आपको दिखाई थी ये वाला, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये वाला, और ये वाला स्लाइड है, और इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। अदरवाइज आपको गो थ्रू करना है कंपैरिजन चार्ट, ताकि आप चीजों को याद कर पाए। ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन एज पर लेटेस्ट जो भी आपका डेटा रिलीज हुआ है। विद रेफरेंस टू NIRF कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये एक रैंकिंग मैथोडोलॉजी है अडॉप्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू रैंक इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। क्या ये बात सही है? स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर न्यू कैटेगरीज इंट्रोड्यूस हुई है 24 में। क्या ये बात सही है? और इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम एक ब्रॉड पैरामीटर है NIRF रैंकिंग में। मैंने 5 पैरामीटर्स आपको बताए, तो बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर आप सभी को देना है आपको कमेंट सेक्शन में। तो ये था एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सेशन। आई होप इट्स इंफॉर्मेटिव। So thank you so much everyone. Don't forget to like and share this important session. Subscribe the channel for latest update and such kind of reports. Or if you are planning for your December cycle structured courses and for discount, you can apply this faculty code. See you in the next video. Bye bye. Take care.